यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में बवाल बढ़ा, पुलिस पर उठे सवाल। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्णा का बयान, नाबालिग को अपहरण करने के बाद पकड़ा गया अल्ताफ। युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर मुंशी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। पुलिस की दलील, जैकेट के हुड में लगी डोरी से अल्ताफ ने कसा था अपना गला, बेहोशी की अवस्था में ले जाया गया था अस्पताल। मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां का बयान, अनपढ़ हूं, दबाव में लगवाया अंगूठा। कासगंज की घटना पर उत्तर प्रदेश में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का आज तक पर बयान, पहली दृष्टि में आत्महत्या का केस। उसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस मामले को लेकर बहुत ही सजग है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, मृतक के पिता के साथ कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। किया है प्रक्रिया के तहत वहां पे सब चीज चली है और उनके जो मृतक है उनके पिताजी का वीडियो भी वायरल है, वो संतुष्ट है। मायावती का ट्वीट, पुलिस कस्टडी में एक और युवक की मौत अति दुखद और शर्मनाक, यूपी सरकार विफल। सोनीपत में महिला रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, मां की स्थिति गंभीर, एकेडमी संचालक समेत कई लोगों पर केस दर्ज। निशा के पिता ने कहा, अक्सर पैसे की मांग किया करता था पवन। सुशील कुमार के नाम से चलाई जा रही थी एकेडमी, पवन कुमार है सुशील कुमार का करीबी। हत्याकांड के बाद बाइक से फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। जमीन के मालिक धर्मवीर ने कहा, पवन कुमार ने जमीन कब्जा करके बनाई थी एकेडमी। सलमान खुर्शीद की किताब से नया राजनीतिक घमासान, हिंदुत्व को बताया आईएसआई और बोको हरम से की तुलना। सलमान की किताब पर बरसी बीजेपी, सोनिया और राहुल के इशारे पर हिंदुओं का अपमान। कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रहीं, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। सलमान की किताब पर अमित मालवीय बोले, इन्हीं लोगों ने इजाद किया था भगवा आतंक का शब्द। पंजाब विधानसभा में केंद्र की अधिसूचना के विरुद्ध प्रस्ताव पास, बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने का विरोध, वापस लेने की मांग। पंजाब विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध भी प्रस्ताव पेश किया गया, वापस लेने की मांग। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, अकाली दल के कारण पंजाब में बीजेपी और आरएसएस की एंट्री। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अकाली दल का प्रदर्शन, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की मांग। मेरठ में सीएम योगी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों का किया सम्मान, खिलाड़ियों की मदद के लिए कई योजनाएं। मुजफ्फरनगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा, महंगाई को लेकर बोला हल्ला। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का दावा, उनकी लड़ाई में मुख्यमंत्री और पवार का समर्थन। नवाब मलिक ने गुजरात में मिले ड्रग्स पर उठाए सवाल, एनसीबी और एनआईए करे जांच। गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है, गुजरात से ही पूरे देश में उसको फैलाया जा रहा है, तो डीजी एनसीबी इस विषय को गंभीरता से लेंगे। नवाब मलिक के दामाद ने फडणवीस को भेजा कानूनी नोटिस, 5 करोड़ की मानहानि का दावा, बेटी ने की माफी की मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी युवा मोर्चा सड़क पर, नवाब मलिक के विरुद्ध प्रदर्शन। अहमदनगर अस्पताल अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा, हादसे के समय आईसीयू से गायब था पूरा का पूरा स्टाफ। अहमदनगर के अस्पताल के आईसीयू में 6 नवंबर को लगी थी भीषण आग, 17 में से 11 मरीजों की गई थी जान। हमीदिया अस्पताल में हादसे के बाद का वीडियो आया सामने, बद इंतजामी के कारण अफरा तफरी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था अस्पताल, बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए गुहार लगा रहे परिवार के लोग। हमीदिया अस्पताल में 36 घंटे के अंदर 8 बच्चों की मौत, अस्पताल की दलील, हादसे से कोई लेना देना नहीं। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, आसमान से बरस रही है आफत, 14 लोगों की मौत।
चेन्नई में भारी बारिश से लगातार बिगड़ रही है स्थिति, सभी उड़ानें रद्द, 2 दिन से बिजली नहीं। लगातार बारिश से बढ़ गई मुसीबत, शहर के कई इलाकों में पानी भरा, दुकानों बाजारों में भरा पानी, सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति। भारी बारिश, तेज हवा से उखड़ गए पेड़, अगले 2 दिन भी भारी बारिश का अनुमान। लगातार बारिश से शहर का बुरा हाल, मुख्यमंत्री स्टालिन के घर के बाहर भी भर गया पानी। चेन्नई के सरकारी अस्पताल परिसर में आफत, अंदर आ गया बारिश का पानी। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है, पानी निकालने में जुटे हैं 4 पंप। पन्ना के झुमटा जिले में 1 महीने बाद भी निकल रही है गैस, गांव में लगी है धारा 144। गांव के 12 बोरवेल से निकल रही है आग, बोरवेल और कुएं से 10 फीट दूर रहने की हिदायत। गुरुग्राम में महिला पर तेजाब फेंकने का मामला, पीड़ित की आंखें बुरी तरह से हुई जख्मी। गुजरात के टापी में बेकाबू बस टोल प्लाजा केबिन में घुसी, 15 यात्री घायल। दिल्ली में राजेश बवाना गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। मुजफ्फरपुर सिटी के बेटे के सड़क हादसे में मौत, पोखर में गिरी कार। छठ पूजा में शामिल होने मुजफ्फरपुर से पटना जाते समय हादसा हुआ, कार में सवार दोस्त घायल हुआ। दिल्ली में दिवाली के बाद से हवा हो गई जहरीली, सांस लेना हो रहा है मुश्किल। प्रदूषण के कारण राजधानी दिल्ली पर धुंध की चादर, नहीं निकल पा रही है धूप। दिल्ली के अक्षरधाम के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार, प्रदूषण के सफेद धुएं से ढक गया पूरा मंदिर। मौसम विभाग का अनुमान, अगले दिन तक दिल्ली को स्मॉग से कोई राहत नहीं। दिल्ली में यमुना नदी के पानी में अमोनिया और फास्फेट की सफेद चादर बिछी, जहरीले पानी का संकट। असम के करीमगंज में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 9 की मौत। छठ पूजा करके लौट रहे थे श्रद्धालु, हादसे के बाद परिवार में मातम। लखनऊ में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़, केस दर्ज। पीड़िता का आरोप, विरोध कर नौकरी से निकलवाने की धमकी। प्रियंका गांधी का ट्वीट, सचिवालय हो या सड़क, एक बहन को कार्रवाई न होने के चलते अपने साथ घटी घटना का वीडियो वायरल करना पड़ा। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत पर कार्रवाई, आरोपी डॉक्टर कफील खान बर्खास्त। प्रयागराज में लगातार बढ़ रही है डेंगू मरीजों की संख्या, अब तक 835 शिकार। कन्नौज में जीका वायरस को लेकर दहशत, 8 ब्लॉक में वार्ड के लिए 150 बेड, 4 दिन पहले सामने आया था जीका। अंबाला में तेजी से फैल रहा है डेंगू, अब तक 506 बीमार, डेंगू प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही है मेडिकल मच्छरदानियां। दुर्ग में फुटबॉल मैच के दौरान नजर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, फुटबॉल स्टेडियम का किया लोकार्पण। जींद की अनाज मंडी में धान न बिकने से दुखी किसान, ट्रॉली लेकर कर रहे हैं इंतजार। यूपी के बांदा में पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी छेड़खानी से परेशान छात्रा, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, मुख्यमंत्री योगी से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ग्रामीणों के दबाव में 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। सीकर में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की मांग। पुणे में राज्य परिवहन मंडल के कर्मचारियों का मुंडन आंदोलन। चंद्रपुर में सोने के गहने चुराने वाली 7 महिला चोर गिरफ्तार। नशे की खेप लेकर राजस्थान पहुंचा कुख्यात बदमाश, सूरत में गिरफ्तार, 6 लाख का माल बरामद। गया में चोरों का आतंक, बंद मकान से 10 लाख रुपए के गहने, कैश चोरी। असम के सिलचर में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध ढंग से घुसपैठ की। गुजरात में द्वारका पुलिस ने 16 किलो ड्रग्स पकड़ी, राज्य में पिछले 55 दिनों में 245 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। कोलकाता में घाटों पर दी गई उगते सूर्य को अर्घ्य, पारण के साथ ही छठ का हुआ समापन।
दिल्ली से अन्नपूर्णा माता का पुनर्स्थापना यात्रा की शुरुआत नेशनल गैलरी में कार्यक्रम। यूपी सरकार को सौंपी गई अन्नपूर्णा माता की मूर्ति, मंत्री सुरेश राणा मौजूद। यूपी के 19 जिलों से गुजरेगी यात्रा, 14 नवंबर को काशी में होगी फिर से स्थापना। जम्मू कश्मीर के डोडा में शाह असरारुद्दीन साहिब का उर्स, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। उगते सूर्य की आराधना के साथ ही 4 दिन के छठ पर्व का समापन। छठ व्रतियों ने की संतान की सुख समृद्धि की कामना। छठ घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़, कुछ ने घाट पर ही भजन कीर्तन के साथ गुजारी रात। गाजियाबाद में छठ पूजा की धूम, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह सुबह इकट्ठा हुए श्रद्धालु। नोएडा स्टेडियम में की गई छठ पूजा, कृत्रिम घाट बनाकर व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। कराची में छठ घाट पर जुटे श्रद्धालु, उगते सूर्य की पूजा अर्चना। पटना में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया छठ, ढोल नगाड़ों के साथ पूजा की। छठ पर कटिहार में गूंजे लोक संगीत के सुर, मैथिली ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। गोरखपुर के भीम सरोवर पर बने थे छठ घाट, व्रत रखने वालों में जबरदस्त उत्साह। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ में छठ की धूम, जमा देने वाली सर्दी के बीच पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। भोपाल में छठ पूजा की रौनक, तालाबों में बनाए गए विशेष घाट। वाराणसी में गंगा घाट के किनारे छठ पूजा, हर हर महादेव जय सूर्य नारायण की गूंज। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में बने छठ, ढोल नगाड़ों की थाप पर महिलाओं ने किया नृत्य। मुंबई में छठ पूजा धूमधाम से मनाई गई, कुर्ला इलाके में बना था कृत्रिम तालाब। असम के सिलचर के किनारे नदी किनारे बने घाट, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। विदेशों में भी छठ पूजा की धूम, दुबई के ममजार बीच पर सूर्य पूजा। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने आप विधायक के दफ्तर के आगे लगाई दुकान, पकौड़े और जूस बेच रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए बनाई बिजनेस ब्लास्टर नाम की योजना, हर छात्र को मिल रहे हैं 2000 रुपए। मथुरा ब्रिज रज महोत्सव में शानदार लेजर शो का आयोजन, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भजन गाकर बांधा समा। रामायण आस्था ट्रेन से सीतामढ़ी पहुंचा 139 यात्रियों का जत्था, जानकी जनसेवा ट्रस्ट समेत कई संगठनों ने किया शानदार स्वागत।